वीडियो को शुरू करने से पहले सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आपको मेरी बनाई हुई ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। और अब आप सभी इस वीडियो को एंजॉय करो। तो हम सभी देखते हैं कि अकुमो और पहले ओमनीलॉर्ड रेंजी की लड़ाई चल रही होती है, लेकिन धीरे धीरे कर रेंजी अकुमो के ऊपर हावी होने लगता है। और तभी हम सभी को मालूम चलता है कि सभी साइयन्स को मिटाने का फैसला एक ओमनीलॉर्ड साइयन ने लिया था, जो कि और कोई नहीं बल्कि यामोशी है। जिसके बाद हम सभी देखते हैं कि अकुमो अपनी पावर को अप करके अपनी फॉर्म पर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और ये सभी देखकर रेंजी कहता है, वाकई में अकुमो, लगता है कि तुम अब अपनी असली लड़ाई को शुरू करने वाले हो। जिसके ऊपर तभी अकुमो कहता है, आखिरकार जो कुछ भी तुमने कहा है तुम उसके लिए पछताने वाले हो, समझे रेंजी। मैं कब से शांत बैठा था, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं। ये कहने के बाद अकुमो रेंजी के ऊपर अपना हमला करता है, लेकिन हम देखते हैं कि अकुमो इस बार काफी तेज होता है। रेंजी अकुमो को नहीं देख पाता। अकुमो एक काफी जोरदार हिट करता है रेंजी पर, जिससे वो चोट खाकर थोड़ा सा दूर गिर जाता है। और तभी रेंजी खड़े होते हुए कहता है, मान गए अकुमो, तुमने अपनी ताकत को पहले से काफी ज्यादा बढ़ा लिया है, तो इस खेल में अब और भी ज्यादा मजा आने वाला है। ये कहने के बाद रेंजी भी अपनी पावर को अप करता है और तभी वो अकुमो के ऊपर अपना हमला करता है। लेकिन हम देखते हैं कि अकुमो रेंजी के हमले को बड़ी आसानी से अवॉइड कर लेता है। अकुमो पलक झपकते ही रेंजी के सामने पहुंच जाता है। अकुमो उस पर अपना एक काफी जोरदार हमला करता है, लेकिन इस बार रेंजी अकुमो के हमले को अवॉइड नहीं कर पा रहा होता है। अकुमो लगातार अपने हमले करता रहता है। पहले ओमनीलॉर्ड के ऊपर रेंजी धीरे धीरे कर अकुमो से पिटने लगता है। और तभी अकुमो कहता है, जो कुछ भी तुमने मेरे भाई, मेरे साइयन साथियों के बारे में बोला है, तुम उसके लिए बहुत ज्यादा पछताने वाले हो, समझे। तुम ओमनीलॉर्ड आखिर अपने आप को समझते क्या हो। अकुमो अपनी पावर को अप करता है। वो तभी अपना एक काफी बड़ा हमला रेंजी के ऊपर करता है। हम देखते हैं कि रेंजी उससे चोट खाकर काफी दूर गिरता है, लेकिन अकुमो यहीं पर नहीं रुकता। वो लगातार अपने हमले जारी रखता है। पहले ओमनीलॉर्ड रेंजी के ऊपर रेंजी उन सभी हमलों को रोकने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। धीरे धीरे कर अकुमो उस ओमनीलॉर्ड के ऊपर हावी सा होने लगता है। ये सभी देखकर वहां पर मौजूद हर एक शख्स हैरान होता है। और तभी हम सभी डारिया को देखते हैं, जो कि इस समय पर सुपर चेन गॉड यामोशी के पास चले जाता है। और ये सभी देखकर यामोशी कहता है, नहीं, ये सभी बातें शायद रेंजी को नहीं कहनी चाहिए थी। जिसके ऊपर डारिया कहता है, आखिर आपके कहने का मतलब क्या है, मैं समझा नहीं यामोशी। जिसके ऊपर यामोशी कहता है, शायद तुम्हें नहीं मालूम कि पहले के समय पर अकुमो के साथ क्या क्या हुआ है। अकुमो के भाई ने उससे एक वादा किया था कि अकुमो अपनी असली ताकत का इस्तेमाल वापस कभी भी नहीं करेगा, और ना ही वो अपने पुराने रूप में जाएगा। हम देखते हैं कि यामोशी की इस बात को सुनकर वहां पर मौजूद हर एक शख्स हैरान होता है। और तभी हम सभी अकुमो को देखते हैं, जो कि लगातार इस समय पर उस पहले ओमनी गॉड रेंजी को काफी बुरी तरीके से पीट रहा होता है। लेकिन तभी रेंजी अपनी पावर को अप करता है। वो अकुमो के हमले को पकड़ते हुए कहता है, बस अब बहुत हो गया अकुमो, इस खेल से मैं थक चुका हूँ। तुम्हें मालूम भी है कि आखिरकार पहले के समय पे क्या हुआ था, और तुम जिस वादे की वजह से अपनी उस ताकत को रोक कर बैठे हो, उस वादे के पीछे तुम्हारे भाई का आखिर क्या कारण था अकुमो। ये सभी बातों को सुनकर अकुमो काफी ज्यादा गुस्से में रेंजी के ऊपर अपना हमला करता है, लेकिन इस बार रेंजी अकुमो के हमले को अवॉइड करता है। वो अकुमो के ऊपर अपना एक की ब्लास्ट करता है, जिससे वहां पर एक धमाका होता है। चारों तरफ धुआं फैल जाता है। उस धुएं के बीच में से अकुमो को आवाज सुनाई देती है, अकुमो, लगता है कि तुम अपने भाई से किए हुए उस वादे को भूल चुके हो, लेकिन क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे उन पहले साइयन साथियों ने ही तुम्हें धोखा दिया था, और उन्होंने ही तुम्हारे भाई को खत्म किया था। अकुमो, हम देखते हैं कि अकुमो इन सभी बातों को सुनकर काफी ज्यादा गुस्से में आता है, और वो कहता है, बस अब बहुत हुआ, चुप हो जाओ। तुम नहीं जानते मेरे साइयन साथियों के बारे में, तो तुम उनके बारे में इस तरीके से बात नहीं कर सकते, समझे रेंजी। मेरे सामने आओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, डरपोक। और तभी हम देखते हैं कि
रेंजी काफी जोर जोर से हंसने लगता है। अकुमो, चलो ठीक है, मैं तुम्हारे सामने आता हूँ। हम देखते हैं कि तभी रेंजी अकुमो के सामने आता है। वो अकुमो के सामने से उस पर एक काफी जोरदार पंच लगाता है, जिसे अकुमो डॉज करने की कोशिश करता है, लेकिन अकुमो चोट खाकर काफी दूर गिरता है। और तभी हम देखते हैं यामुशी को, जो कि कहता है, नहीं, ये आखिर कैसे? लगता है कि रेंजी अपनी असली ताकत का इस्तेमाल कर रहा है। हम देखते हैं कि इस समय पर रेंजी अपनी एक नई फॉर्म पर ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है। और तभी वो कहता है, खड़े हो जाओ अकुमो, अब इस लड़ाई का अंत करने का समय आ चुका है। जिसके ऊपर तभी अकुमो खड़ा होता है और अकुमो भी हंसता रहता है। और अकुमो कहता है, तो अंत में तुमने फैसला कर ही लिया कि तुम अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल मेरे खिलाफ करने वाले हो। रेंजी, ये देखकर मैं काफी ज्यादा खुश हुआ। ये कहने के बाद अकुमो अपनी पावर को अप करता है और साथ ही में रेंजी भी अपनी ताकत को बढ़ाता है। वो दोनों ही एक दूसरे की तरफ अपना हमला करते हैं। हम देखते हैं कि वो दोनों ही जैसे एक दूसरे से टकराते हैं, वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। वो सारे ही सीन्स धीरे धीरे कर पीछे हटने लगते हैं। हम देखते हैं कि उनके इस टकराने की वजह से एक यूनिवर्स तबाह हो चुका होता है। ये सभी देखकर ज़ेनोसामा कहते हैं, नहीं, इनकी ताकतें ये काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। इनके टकराने की वजह से यूनिवर्स 12 खत्म हो चुका है। ज़ेनोसामा की इस बात को सुनकर सभी लोग हैरान होते हैं। और तभी गोकू कहता है, तो आखिर ये है असली ताकत, पहले ओमनी लॉर्ड और फादर ऑफ सैयन की। हम देखते हैं कि अकुमो और रेंजी नहीं रुकते। वो लगातार एक दूसरे के ऊपर अपने हमले जारी रखते हैं। धीरे धीरे कर वो दोनों ही अपनी ताकत को बढ़ाने लगते हैं, जिससे आसपास काफी सारे धमाके होने लगते हैं। ज़ेनोसामा का इस मल्टीवर्स के ऊपर बनाया हुआ बैरियर धीरे धीरे कर टूटने लगता है। ये सभी देखकर यामुशी भी कहता है, ज़ेनोसामा, मुझे नहीं लगता कि अब आपका ये बैरियर ज्यादा समय तक टिकने वाला है। हम देखते हैं कि धीरे धीरे कर ज़ेनोसामा भी काफी ज्यादा गुस्से में आने लगते हैं और वो कहते हैं, मैं इस मल्टीवर्स का ओमनी किंग हूं। अगर मैं इस मल्टीवर्स को ही नहीं बचा पाया तो आखिर मेरे एक ओमनी किंग होने का मतलब ही क्या है। हम देखते हैं ज़ेनोसामा लगातार अपनी पावर को अप करते रहते हैं। वो सभी यूनिवर्स को बचाने की अपनी पूरी कोशिश करते रहते हैं। ये सभी देखकर वहां पर मौजूद हर एक शख्स हैरान होता है। और तभी ड्रैगन गॉड ज़ालामा कहते हैं, ज़ेनो, तुम चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, लेकिन अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। अकुमो और रेंजी की वजह से ही ये मल्टीवर्स पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं खुद इस मल्टीवर्स को तबाह कर दूंगा। ये सारी बातों को सुनकर हम देखते हैं कि यामुशी कहता है, जब तक मैं यहाँ पर हूँ मैं भी अपनी पूरी कोशिश करने वाला हूँ, ड्रैगन गॉड ज़ालामा। ये कहने के बाद यामुशी हम देखते हैं कि ज़ेनोसामा की मदद करने लगता है, लेकिन इन सभी का कोई भी फायदा नहीं होता, क्योंकि हम देखते हैं कि लगातार अकुमो और रेंजी एक दूसरे के ऊपर अपने हमले जारी रखते हैं। अकुमो अपने काफी जोरदार पंच रेंजी पर हिट करता है, जिसे रेंजी ब्लॉक करता है। और तभी रेंजी अपनी तेजी की मदद से अकुमो पर एक काफी जोरदार हिट लगाता है। अकुमो भी कुछ कदम पीछे हटता है। वो दोनों ही एक दूसरे की तरफ अपने काफी बड़ा की ब्लास्ट करते हैं, जिससे वहां पर एक और काफी बड़ा धमाका होता है। हम देखते हैं कि उस धमाके की वजह से यूनिवर्स 11 पूरी तरीके से मिट जाता है। ये सभी देखकर ज़ेनोसामा काफी ज्यादा परेशान होते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि अकुमो और रेंजी नहीं रुकते। वो लगातार एक दूसरे के ऊपर अपने हमले जारी रखते हैं। अकुमो लगातार अपने काफी सारे अटैक रेंजी पर लगाने लगता है, जिससे धीरे धीरे करके ओमनी लॉर्ड रेंजी पीछे हटता रहता है। और तभी रेंजी अकुमो से कहता है, वाकई में अकुमो, तुम्हारी ये ताकत काबिलियत तारीफ है। जिसके ऊपर अकुमो कहता है, अपनी बकवास बंद करो और मेरा सामना करो अपनी पूरी ताकत से। ये कहने के बाद अकुमो एक काफी जोरदार पंच हिट करता है रेंजी पर, जिससे रेंजी चोट खाकर काफी दूर गिरता है। और तभी अकुमो लगातार अपनी पावर को बढ़ाता रहता है, जिससे आसपास के काफी सारे प्लैनेट डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। रेंजी भी अपनी ताकत को बढ़ाता है। वो अकुमो के ऊपर अपने काफी बड़ा अटैक करता है, लेकिन अकुमो उस हमले को अपने एक हाथ से वहां से हटा देता है। वो लगातार रेंजी के ऊपर अपने हमले जारी रखता है। रेंजी भी काफी सारे पंच लगाता है अकुमो पर, लेकिन अकुमो वहां से हिलता तक नहीं है।
ऐसे ही करके वो दोनों लगातार एक दूसरे के ऊपर अपने हमले जारी रखते हैं और हम देखते हैं कि ज़ेनोसामा सभी यूनिवर्स को बचाने की अपनी पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर पा रहे होते क्योंकि उन दोनों की ताकत काफी ज्यादा बड़ी होती है। धीरे धीरे कर उन दोनों की वजह से पूरी की पूरे मल्टीवर्स में उनकी एनर्जी फैलने लगती है, जिससे हम देखते हैं कि यूनिवर्स 11 और यूनिवर्स 10 भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। और तभी ज़ेनोसामा कहते हैं, नहीं, ये नहीं हो सकता। यूनिवर्स 11 और यूनिवर्स 10 भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है। और तभी इन बातों को सुनकर गोकू कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यूनिवर्स 11 के अंदर जिरेन और बाकी सब मौजूद थे, मतलब कि अब वो भी नहीं रहे। और तभी वेजिटा कहता है, अगर इन लोगों की लड़ाई इस तरीके से ही चलती रही तो ये दोनों ही हमारे मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे। हम देखते हैं कि तभी यामोशी आगे आता है और वो कहता है, रुक जाओ अकुमो, तुम अपनी ताकत का इस्तेमाल हद से ज्यादा कर रहे हो। तुम ही अगर ऐसे लड़ते रहे तो ये पूरा का पूरा मल्टीवर्स तबाह हो जाएगा। लेकिन अकुमो यामोशी की बातों को नहीं सुनता। और तभी हम देखते हैं कि वेजिटा यामोशी से कहता है, यामोशी, कुछ समय पहले तक तो तुम कह रहे थे कि अकुमो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहे, लेकिन अब भला क्या हुआ? जिसके ऊपर तभी यामोशी कहता है, क्योंकि रेंजी ने अकुमो के भाई के बारे में बोलकर अकुमो को काफी ज्यादा गुस्सा दिला दिया है, और साथ ही में अकुमो के उन सैयन साथियों के बारे में भी। जिसके ऊपर तभी गोकू कहता है, आखिर आपके कहने का मतलब क्या है सुपर सैयन गॉड? मैं कुछ समझा नहीं। आखिर अकुमो को इस तरीके से गुस्सा कैसे आ गया? जिसके ऊपर तभी यामोशी कहता है, यह बात बहुत समय पहले की है। अकुमो और अकुमो का भाई, वो दोनों ही गॉड्स के बीच में हुई भी एक बहुत ही बड़ी लड़ाई को लड़ रहे थे, जिसका कारण था अकुमो के सैयन साथी। अकुमो को जब पता लगा कि अकुमो के सैयन साथियों को गॉड्स के द्वारा मारा गया है, अकुमो काफी ज्यादा बेकाबू हो चुका था। वो गॉड से भिड़ने तक के लिए तैयार था। और उसी समय पर अकुमो का भाई अकुमो को रोकने के लिए वहां पर आया था, लेकिन अकुमो का भाई उस लड़ाई में नहीं बच पाया। उसी समय अकुमो के भाई ने अकुमो से यह वादा किया था कि वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कभी भी नहीं करेगा और ना ही अकुमो कभी अपने पुराने रूप में वापस आएगा, क्योंकि अकुमो पहले बहुत ही ज्यादा बेरहम था। वो किसी को भी खत्म कर देता था बिना कुछ सोचे हुए। और अकुमो इस समय पर वहीं पर जा रहा है अपने उसे रूप के अंदर। हम देखते हैं कि यामोशी की इस बात को सुनकर सभी लोग हैरान होते हैं। और तभी हम देखते हैं अकुमो को, जो कि धीरे धीरे कर इस समय पर उस पहले ओमनी लॉर्ड के ऊपर हावी होने लगता है। अकुमो से काफी जोरदार पंच लगाता है, जिससे रेंजी काफी दूर जा गिरता है। और तभी वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। अकुमो अपनी पावर को अप करते हुए अपने काफी बड़ा हमला रेंजी के ऊपर करता है, जिससे तभी वहां पर एक और काफी बड़ा धमाका होता है। हम देखते हैं कि इस अटैक की वजह से रेंजी को काफी ज्यादा चोट आई होती है। और तभी रेंजी अकुमो से कहता है, तो आखिरकार लगता है कि तुम अपनी असली ताकत का इस्तेमाल कर रहे हो अकुमो, लेकिन तुम्हारी इस ताकत का भला क्या ही मतलब हुआ जब तुम अपने भाई को ही नहीं बचा सके और तुम्हारे सैयन साथियों ने ही तुम्हारे साथ गद्दारी करी, फादर ऑफ सैयन। ये सभी सुनकर अकुमो काफी ज्यादा गुस्से में आता है। और तभी अकुमो कहता है, बस अब बहुत हो गया, तुम ये सब बार बार दोहरा रहे हो। तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम अब एक भी शब्द अपने मुंह से नहीं बोल पाओगे। ये कहने के बाद अकुमो काफी जोर से चिल्लाते हुए अपनी ताकत को बढ़ाता है। और तभी वो रेंजी के ऊपर अपना एक काफी बड़ा हमला करता है। लेकिन हम देखते हैं कि रेंजी को इस समय पर काफी ज्यादा चोट आई होती है और वो हिल तक नहीं पाता। लेकिन फिर भी रेंजी सिर्फ हंसता रहता है। और तभी वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। ये सभी देखकर वहां पर मौजूद हर एक शख्स हैरान होता है। और तभी ब्रोली कहता है, क्या फादर ऑफ सैयन ने ये कर दिखाया? क्या उन्होंने उस पहले ओमनी लॉर्ड को खत्म कर दिया? जो सभी देखकर कंबर भी हैरानी के साथ कहता है, वाकई में क्या फादर ऑफ सैयन ने ये कर दिखाया? क्या उन्होंने उन्हें खत्म कर दिया है? लेकिन तभी हम देखते हैं कि जैसे ही वहां से धुआं हटता है, अकुमो के सामने ड्रैगन गॉड ज़ालामा खड़े होते हैं। और हम देखते हैं कि ड्रैगन गॉड ज़ालामा ने रेंजी को भी बचा लिया होता है। और तभी वो कहते हैं,
रेंजी, आखिर भला ये सब तुम क्या कर रहे हो? अगर मैं बीच में नहीं आता तो शायद तुम मारे जाते। जिसके ऊपर रेंजी कुछ भी नहीं बोलता और तभी हम देखते अकुमो कहता है, तो आखिरकार ड्रैगन गॉड ज़ालमा, तुम भी मेरे सामने आ ही गए, लेकिन इस मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करने से पहले तुम्हें मेरा यानी कि फादर ऑफ सैयन का सामना करना होगा। जो सुनकर ड्रैगन लॉर्ड ज़ालमा कहते हैं, क्या तुम्हें मालूम भी है कि आखिर तुम क्या कह रहे हो अकुमो? और तुम भला किसके सामने खड़े हो? तो मैं तुम्हें बता दूं कि जिस मल्टीवर्स को तुम बचाने की कोशिश कर रहे हो और बात कर रहे हो कि तुम इस मल्टीवर्स को कुछ भी नहीं होने दोगे, तुमने अपनी ही ताकत की वजह से इस मल्टीवर्स के कुछ यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो अब बोलो आखिर तुम क्या कहोगे? हम देखते हैं कि अकुमो कुछ भी नहीं कहता और तभी हम देखते हैं कि वो पहला ओमनी लॉर्ड भी खड़ा होता है और वो कहता है, वाकई में फादर ऑफ सैयन शक्तिशाली है, हमें दोनों को मिलकर इसे रोकना होगा और साथ ही में इस मल्टीवर्स को भी हमें हमेशा हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय करना होगा। हम देखते हैं कि पहला ओमनी लॉर्ड रेंजी और ड्रैगन गॉड ज़ालमा दोनों ही इस समय पर अकुमो के सामने खड़े होते हैं, लेकिन अकुमो कुछ भी नहीं बोलता और वो सिर्फ हंसता है। लेकिन हम सभी देखते हैं तभी वहां पर एक काफी बड़ी रोशनी चमकती है और ये रोशनी ज़ेनोसामा की तरफ से आ रही होती है और हम देखते हैं कि ज़ेनोसामा इस समय पर काफी ज्यादा गुस्से में जा चुके होते हैं और वो कहते हैं, बस अब बहुत हो गया। तुम सैयन्स और तुम ओमनी लॉर्ड ने मेरे इस मल्टीवर्स को आखिर समझ के क्या रखा है? मैं एक ओमनी किंग हूँ और मैं तुम्हें अपने इस मल्टीवर्स को इस तरीके से डिस्ट्रॉय करता हुआ बिल्कुल भी नहीं देख सकता। हम देखते हैं कि ज़ेनोसामा इस समय पर काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं। ये सभी देखकर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, नहीं, ज़ेनोसामा वापस से अपना कंट्रोल खो बैठे हैं। ऐसा नहीं हो सकता। जब पिछली बार ज़ेनोसामा अपने कंट्रोल को खो बैठे थे तो उन्होंने लगभग इस मल्टीवर्स को खत्म कर दिया था। आखिर ये सब हो क्या चुका है? जिसके ऊपर तभी हम देखते हैं गोकू, वेजिटा, ब्रोली, कागुया, गोहान, ट्रंक्स, कंबर और साथ ही में डारिया, ये सभी आगे आते हैं और तभी गोकू कहता है, आप चिंता मत कीजिए ग्रैंड प्रीस्ट, ज़ेनोसामा को हम संभाल लेंगे और बाकी सब हम सुपर सैयन गॉड यामोशी और फादर ऑफ सैयन के ऊपर छोड़ रहे हैं। हम देखते हैं कि ज़ेनोसामा कहते हैं, मेरे सामने से हट जाओ मामूली सैयन्स, मैं अपने मल्टीवर्स को कुछ भी नहीं होने दूंगा, कुछ भी, समझे? और दूसरी तरफ हम सभी देखते हैं कि यामोशी अकुमो के साथ आ खड़ा होता है और यामोशी कहता है, मुझे मालूम है अकुमो कि तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारा इस लड़ाई में साथ दूं, लेकिन इस समय पर यह करना बहुत जरूरी है, समझे? तो शांत रहो, हमें इस लड़ाई को जल्द से जल्द खत्म करना होगा और अब इस लड़ाई का यह आखिरी छोर है, समझे? और तभी हम देखते हैं कि अकुमो और यामोशी इस वॉर के लिए तैयार होते हैं, उन दोनों ही ओमनी लॉर्ड के सामने। तो जाने से पहले सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर से करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करते हुए जाना। जब तक के लिए मैं आप सभी से मिलता हूं अगली वीडियो में।